हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी के टाइम पे सबसे कम वीडियोस बनाए जा रहे हैं इसके बारे में एंड सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अभी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें। वो क्रिप्टो की तरफ मूव हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं दिख रहा। ट्रेड करें ना करें, छोड़ दें, क्या करें। द थिंग इज, बैंक निफ्टी आज भी वही प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है जो पहले फॉलो करता था। कुछ चेंजेस आए हैं। मैंने खुद लॉसेस फेस किए हैं लास्ट 1.5 महीने में। अगर आप भी फेसेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखो, वीडियो एंड तक देखना एंड आपको सोल्यूशन यहाँ से मैं दे के ही भेजूंगा। ठीक है। ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग, लास्ट 1.5 मंथ से मैंने बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस किए। बहुत ज़्यादा नहीं बट कंट्रोल में थे चीज़ें। बट येस, हर दिन मुझे लॉसेस हुए थे, हर एक ट्रेड पे मुझे लॉसेस हुए थे। ये लॉसेस क्यों हुए? क्योंकि मार्केट ने अपना मोमेंटम चेंज कर दिया। मोस्टली नहीं, बिकॉज इसलिए हुए क्योंकि मैंने अपने माइंडसेट का मोमेंटम चेंज कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट में बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, तो मार्केट कोई नया पैटर्न फॉलो करेगा, कुछ नया करेगा। एंड ये सारी ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे लॉसेस हुए। बट ये लॉसेस बढ़ते चले गए 1.5 महीने तक। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे कभी ध्यान से बैठ के सोच नहीं पाया और एक रिवेंज ट्रेडिंग हो गई। इवन आफ्टर बीइंग प्रॉफिटेबल फॉर 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स, मैं स्टिल ये गलतियां कर दिया। एंड ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग की वजह से हुई एंड जो न्यूज़ फ्लड हो रहा है मार्केट में उसके वजह से हुई। बट कोई बात नहीं, मैं उससे निकल चुका हूँ। एंड अगर आप ये सेम चीज़ें फॉलो कर नहीं पा रहे हो तो ये सारी वीडियो आपके लिए। ठीक है। ओके। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। बैंक निफ्टी आज भी सेम प्राइस एक्शन फॉलो करता है। बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं है, ये गलत है। बैंक निफ्टी में मोमेंटम है, बस स्लो है। पहले बैंक निफ्टी में मोमेंटम एक कैंडल में 100 पॉइंट्स का हो जाता था, बट वही 100 पॉइंट्स अभी मार्केट को जाने के लिए 7-8 कैंडल बनाने पड़ जा रहे हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना छोड़ दे? आई डोंट थिंक सो। मैं आज भी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ एंड हैप्पीली ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बैंक निफ्टी ट्रेड करना। कोई गड़बड़ नहीं है, सबसे लीगल चीज़ है। मैं भी क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, मैं भी बिटकॉइन ट्रेड करता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बहुत नए हो एंड आप बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल नहीं थे, आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं है या फिर थीटा डी के सबसे ज़्यादा वाइडली यूट्यूब पे बताया जाता है। बट मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी भी थीटा डी के को फेस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक्सपायरी के दिन कभी ट्रेड ही नहीं लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, मैंने कभी भी ओटीएम ट्रेड नहीं लिया। मैंने हमेशा इन द मनी ट्रेड लिया, एक स्ट्राइक इन द मनी। अगर मार्केट 58,200 चल रहा है तो मैंने 58,100 का सी परचेज किया हमेशा। अगर 58,200 चल रहा है तो मैंने 58,300 का पी परचेज किया हमेशा। 100 पॉइंट इन द मनी आ जाओ, आपको जिंदगी में कभी थीटा डी के फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड इंट्राडे में थीटा डी के कैसे हो रहा है? अगर आप राइट जगह पे बाई कर रहे हो तो मोस्टली बैंक निफ्टी का मोमेंटम ऐसा होता है कि आपको वो पहले ही 15 से 20 मिनट में प्रॉफिट दिखा देगा या फिर 15 से 20 मिनट में लॉस दिखा देगा। आई हैव नेवर सीन बैंक निफ्टी कि वो यहीं पे हॉवर कर रहा है 15 से 20 मिनट। ऐसा नहीं होता। आप कौन सी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो मुझे नहीं पता। बट ये सारी चीज़ें देखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हमारे दिमाग में होती है, रियलिटी से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। सो आई वॉन्ट यू गाइज कि आप रियलिटी को थोड़ा सा फेस करो, थोड़ा सा देखो कि हम किस नज़रिए से देख रहे हैं मार्केट को। एक लॉजिक लगाओ। आई नो बैंक निफ्टी थोड़ा टफ हो गया है ट्रेड करना, मैनिपुलेशन हो गई, ठीक है। आप अगर इन चीज़ों को अपने दिमाग को बार बार बोलोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो। ट्राई टू रीड चार्ट्स, आप चार्ट पे फोकस करो। आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा क्या लॉजिक है मार्केट के पीछे, मार्केट कैसा काम कर रहा है। बट मैंने जब से मार्केट को वापस से देखना चालू किया है, चीज़ें सब नॉर्मल है। मार्केट बस मोमेंटम स्लो हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बन रहे। ऑप्शन बाइंग में आज भी पैसे बनते हैं। ठीक है। ओके। तो एक बार बात करते हैं, अगर आप भी मेरी तरह लूजिंग स्ट्रीक में हो तो उससे बाहर कैसे निकलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने 1.5 मंथ्स, ये थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, एग्जैक्रेटेड है। बट यस, मैंने 30 डेज कंटिन्यूस लॉसेस किए थे। कंटिन्यूस लॉसेस मतलब हर दिन इसमें लॉस नहीं लिया था मैंने इसमें मुश्किल से 10 से 15 दिन ट्रेड लिया होगा। उसमें मेरे हर दिन एसएल हिट हुए थे। ये हुआ था मेरे साथ। ठीक है। एंड इस चीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? अगर आप लगातार लूजिंग स्ट्रीक में हो, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हो, अगर आप लूजिंग स्ट्रीक में हो, आप लगातार लॉसेस कर रहे हो, इससे बाहर निकल के कैसे आपको मार्केट को देखना है और कैसे वापस प्रॉफिटेबल बनना है। या फिर अगर अभी तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हो तो ऐसा आप क्या कर सकते हो कि आप प्रॉफिट की ओर जा सके, एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। पहली बात, अगर आपने लगातार लूजिंग स्ट्रीक में हो, आप अभी के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। कब तक ट्रेडिंग बंद करना? एटलीस्ट 10 दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। ठीक है। 10 दिन के लिए आप ट्रेडिंग के बारे में ना सोचोगे, ना कोई चार्ट देखोगे,
सारे ऐप्स डिलीट कर देना है, ना वेब ब्राउजर पे कोई भी ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर या कुछ भी खोलना है। ठीक है, आपको चार्ट्स भी नहीं देखना है, आपको न्यूज़ भी नहीं देखना, आपको इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग 100% अवॉइड करनी है। आपको किसी तरीके के ट्रेडिंग के बारे में आपके दिमाग में जीरो थॉट्स रखने हैं। परफेक्ट, आपको बस ये चीज़ को 10 दिन करना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि बस आप ट्रेडिंग के बारे में जो ओवर थिंकिंग करते हो वो सारी चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इन 10 दिनों फिर करना क्या, आपको जो पसंद है आप वो करो। आप अपनी जॉब कर रहे हो, सिर्फ उस पर फोकस करो। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ उस पर फोकस करो। आप अपनी फैमिली के साथ हो, सिर्फ उन्हें टाइम दो, डेट्स इट। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ एडिशनली करनी है। जब आप ट्रेड करते थे तो आपके जो प्रॉफिटेबल दिन थे, जो प्रॉफिट आप करते थे, किस पैटर्न पे करते थे, कैसा फीलिंग था आपको, बस आपको उन सब चीज़ों को वापस से अपने दिमाग को याद दिलाना है। बस इतना ही करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप 100 दिन आपने ट्रेड लिया तो उसमें से आपको 20 दिन प्रॉफिट नहीं हुआ, 100% हुआ होगा। बस ये प्रॉफिट ओवर ट्रेडिंग एंड इन सब चीज़ों की वजह से चला जाता है। बट एनीवेज कुछ अभी भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को सही कर सकते हो। बट द थिंग इज आपको सही डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, और सही डायरेक्शन में देखते हुए आपको सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वो भी जल्द से जल्द। अगर आप खुद लेट करोगे तो आपके पास प्रॉफिट भी लेट आएगा। ठीक है, फिर आपने 10 दिन का ब्रेक लिया, देन आप धीरे से स्टार्ट कर रहे हो, वापस से आप रियल ट्रेडिंग करने जिस दिन आप स्टार्ट करोगे, 9th डे ऑफ योर ब्रेक, आप एक बार बैठोगे, आप अपने जर्नल्स रिव्यू करोगे, आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रिव्यू करोगे, आप चार्ट्स को देखोगे, समझोगे विद वेरी काम माइंड। आपको कुछ भी यहाँ पे ओवर थिंक नहीं करना। सी, ये सारी चीजें मैंने खुद करी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। समझ आए? ओके। सो जब आप ये सारी चीजें करोगे एंड इसके बाद आप अपना स्ट्रैटेजी रिव्यू करोगे, जर्नल देखोगे, आप अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेसेस को लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ आ गया आपने कहाँ पे सही किया था, आपने कहाँ पे गलत किया था। अब आपका माइंड एक नए तरीके से ट्रेड करने को तैयार है। आपने जो मिस्टेक्स अपने किए हैं जर्नल्स में, आप उसको लिखोगे कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये सारे मिस्टेक्स मुझे देखने भी नहीं है। ठीक है, सी देयर इज ओनली वन थिंग जो हमें प्रॉफिटेबल नहीं बनने देता, वो हमारे मिस्टेक्स है। और मिस्टेक्स सिर्फ दो तरीके के ही होते हैं, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होते। एक होता है कि हमने फोमो में ट्रेड ले लिया, एक हमने ग्रीड में ट्रेड ले लिया, और एक हमने फियर में प्रॉफिट को जल्दी बुक कर दिया। यही सारे तीन चार रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपने सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि यस, अगर मेरी स्ट्रैटेजी में एंट्री आ रही है तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अगर मेरी स्ट्रैटेजी में एंट्री नहीं है मैं नहीं लूंगा। सी, आपको दो तीन चीज़ें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने के लिए। नॉट ओनली बैंक निफ्टी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो और प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को ध्यान रखना। फर्स्ट चीज़ है कि आप एक प्लान बनाओ कि आपको ट्रेड क्या लेना है। ठीक है, सी साइड लेना है कि पी साइड लेना है, एक व्यू बनाओ। सबसे पहले एक व्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी बिगिनर हो, आप कुछ भी, अगर आपको कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, आप नए देख रहे हो, चार्ट भी देखना नहीं आता, डजेंट मैटर। आपको बस देखना है कि मुझे चार्ट देख के क्या लग रहा है, बस देख लो। आपको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बस एक बार चार्ट देखो, आप डिसाइड कर लो आपने सी साइड प्लान बनाया कि पी साइड प्लान बनाया, दैट्स इट। आपने उस प्लान को लिखना है और उसी प्लान पे ही ट्रेड लेना है। अगर आपने सी साइड प्लान बनाया और मार्केट अगर कल 1000 पॉइंट फॉल हो जाता है तो वैसे भी आप कल को ट्रेड नहीं लोगे, बट इसके लिए आपको बुरा फील नहीं करना। यहाँ पे आपको फोमो फील नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चीज़ रियलाइज करना होगा कि जिस दिन आप ट्रेड मिस करने रेडी हो उस दिन से आप एक ट्रेडर बन जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने, एक्चुअली होता क्या है, हम अपने एक्चुअल रीजंस जो हमारा दिमाग हमें बोलता है, एक इंट्यूशन होती है कि नहीं, ये ट्रेड मुझे नहीं लेना, बट फिर भी आप लेते हो जस्ट बिकॉज आपको एक ग्रीड है। आप अगर इन सब चीज़ों को बंद कर दोगे तो आप उस दिन से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के राह पे निकल पड़ोगे। बट ये सारी चीज़ें बंद कैसे होगी? अचानक से बंद होगी? नहीं। आप अपने दिमाग को 1000 बार भी बोल लोगे तो भी ये चीज़ें अचानक से बंद नहीं होगी। तो फिर क्या करें? आपको अपने दिमाग को रीजंस देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? आपको अपने दिमाग को रीजंस देने पड़ेंगे कि ये सारी चीजें बंद हो जाए। कैसे बंद होगी? सबसे पहला, अगर आपने एक प्लान लिख दिया तो प्लान के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे, आप प्लान के अगेंस्ट नहीं जाओगे। तो जब आप प्लान के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो तो वैसे भी आपके स्टॉप लॉस जो दोनों साइड लगने वाले थे या फिर ओवर ट्रेडिंग होने वाली थी वो सारी चीजें कम हो गई। आपने दिन के सिर्फ दो ट्रेड प्लान करने हैं। ठीक है, दो ट्रेड पर डे, दैट्स इट। एक फिक्स्ड एसएल के साथ और एक फिक्स्ड डेली स्टॉप लिमिट के साथ, इससे ज्यादा आप नहीं लोगे। अगर ये दो ट्रेड आपने फोमो में ले लिए, ग्रीड में ले लिए, तो भी आपको अपना दिन बंद करना है।
ये नहीं कि मैंने 2 ट्रेड फोमो में ले लिया और तीसरा ट्रेड प्राइस एक्शन के अनुसार बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं ले लूँ। नहीं, ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अगर मैं इतने कम टाइम में प्रॉफिटेबल बन पाया हूँ, देयर इज़ ओनली वन रीज़न कि मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया और बहुत सीरियसली लिया है। आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपको पैसे कमाने हैं ट्रेडिंग से, बट आप चीज़ों को सीरियसली नहीं लोगे तो कैसे होगा चीज़ें? देयर इज ओनली वन थिंग कि आपको चीज़ों को इतना सीरियसली लेना है कि आपके पास कोई भी ट्रायल एंड एरर का स्कोप ही नहीं बचे, आपके पास गलतियों का स्कोप ही नहीं बचता। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो क्या आप ये सोचते हो कि एक्सीलेटर पे थोड़ा ज़्यादा पैर डाल देता हूँ, देखते हैं क्या होता है? ये नहीं करते ना, क्योंकि आपका जान पे बात आ जाएगी। तो वाई नॉट इन ट्रेडिंग? आप ये चीज़ें ट्रेडिंग पे क्यों नहीं अप्लाई करते? जितना एक्सलरेट करना है आप उतना ही करो ना, जितना ब्रेक लगाना है आप उतना ही करो, जितना स्टेयरिंग घुमाना है आप उतना ही करो। ड्राइविंग के वक्त ये सारी चीजें आप ध्यान पे रखते हो क्योंकि जान खतरे पे है। यहाँ पे क्यों नहीं? पैसों को आप इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? पैसे आपके हैं, आपके पड़ोसी के नहीं है। समझ में आई बात? तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो आप। एक बार वापस से मैं एक रिकैप देना चाहूंगा। अभी तक हमने क्या बात किया? अगर आप लगातार लूजिंग स्ट्रीक में हो तो 10 दिन का आप ब्रेक लो, चीजों को थोड़ा आप स्लो डाउन करो। देन उसके बाद 10 दिन के ब्रेक के बाद आप एक प्लान के साथ ट्रेड करने आओ, एक प्लान के साथ। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आपकी मिस्टेक्स है, सबको रिव्यू करो एंड मिस्टेक्स का कोई चांस ही मत छोड़ो। देखो, मिस्टेक्स होंगे, बट अगर आप 30 ट्रेड्स ले रहे हो उसमें से 1 से 2 मिस्टेक हो गए तो चलेगा, बट अगर आप 30 ट्रेड में से 10 या 20 मिस्टेक्स ही कर दोगे तो फिर प्रॉफिट कहाँ दिखेगा? प्रॉफिट नहीं दिखेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ों आप फॉलो करो। अगर आप लूजिंग स्ट्रीक में हो, आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं आ रहा, नहीं, आप एक चीज 10 दिन जब आप छोड़ के आओगे ना ट्रेडिंग, तब आपको समझ आएगा कि बैंक निफ्टी में क्या चेंजेस एक्चुअली में आए हैं कि नहीं आए। ये सारी चीजें मैंने खुद पे ट्राई करी है एंड अभी मैं बहुत हैप्पीली ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी को भी और बिटकॉइन को भी। दोनों ही मेरे लिए सेम है क्योंकि प्राइस एक्शन दोनों ही जगह आती है। बैंक बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम आ रहा है एंड बिटकॉइन में भी मोमेंटम आ रहा है। अच्छा, आप मोमेंटम के लिए मुझे कंप्लेन कर रहे हो बैंक निफ्टी में। पहले क्या होता था? बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर भी जा सकता था, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी दे सकता था। आज के टाइम पे बैंक निफ्टी को 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने में भी टाइम लग रहा है, 50 पॉइंट का प्रॉफिट देने में भी टाइम लग रहा है। सो इट इज मोर बेटर ना। मुझे वैसे भी स्लो मोमेंटम पे ट्रेड करने में ज्यादा मजा आएगा आपको, क्योंकि आपको बहुत फास्ट डिसीजंस नहीं लेने पड़ेंगे। आप बहुत स्लो डिसीजंस ले सकते हो, आराम से डिसीजंस ले सकते हो। बाकी मैं धीरे धीरे सारी वीडियोस बनाते रहूंगा, हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी, हाउ टू ट्रेड इंडेक्स, हाउ टू ट्रेड ऑन एक्सपायरी लेवल डेज एंड एवरीथिंग। बट स्टिल पहला, सबसे पहला रूल है कि अगर आप लॉसेस कर रहे हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, इन सारे रूल्स को आप फॉलो करो थॉरली। एक बार अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, चीज़ों को रिव्यू करो, सब कुछ करो एंड देन गेट बैक टू ट्रेडिंग अगेन। बाकी मैं वीडियोस बनाते रहूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।